अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है वो मैंने 12 रबीउल अव्वल के दिन का रिकॉर्ड किया हुआ था, तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। और व्लॉग अपलोड करने में काफ़ी टाइम इसलिए लग गया, एक तो कल मैं बिज़ी थी, कल मैंने ये वाला व्लॉग अपलोड करना था, और 2 दिन जो था वो मैंने पहले आप लोगों के साथ मेकअप की वीडियो जो है वो शेयर करनी थी, और फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखाने लेके गई थी कि मैं बाहर गई थी आउटिंग पे, जो डेकोरेशन हुई हुई थी बाज़ारों की, वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसका वीडियो शेयर करनी थी। तो इसीलिए जो ये वाला व्लॉग था ना, ये लेट हो गया, तो ये रिकॉर्ड करके रखा हुआ था और सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ थंबनेल में जो मैंने पिक्चर शेयर की है सितारा यासीन की, यार सितारा यासीन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको फिर कहूँगी कि अभी भी अपने आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई है ना वो हटा लो, और बहुत ही बड़ा अपने पाँव पे जो है ना वो हथौड़ा मार रही हैं, जो अपना घर शिफ्ट करके ना अपनी वो जो हस्बैंड के साथ सेकंड वाइफ है उधर जाके रह रही हैं। हस्बैंड तो बस ये देख रहे हैं ना कि चलो भाई ये इस घर का रेंट जो है वो आएगा और उससे घर ले लेंगे और कोई रेंट का मसला भी नहीं बनेगा, और आराम से सुकून से दोनों बीवियों को एक साथ रख लेगा। अपने शोहर के ऊपर अपनी दूसरी वाइफ की जो जिम्मेदारी है ना वो डालने, तो ताकि लग पता जाए इनको। और जिस तरह बच्ची की हालत थी आपकी, तो अपने बच्ची को कभी भी किसी के पास जो है नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बच्चे को अपनी नज़रों के सामने किसी को पकड़ाएं, और अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो ट्रस्टेड बंदे के पास छोड़ के जाएं, कि भाई जो बंदा जो है वो आपके बच्चे का ख्याल रखेगा। और जो है, और फिर आपने अपनी ही जो है, ज़ाहिर आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है उसके हवाले आपने किया, तो फिर जिस तरह आपकी बच्ची की हालत थी इतनी गंदी, तो ज़ाहिर है वो केयर जो है वो फिर माँ ही करती है, और तो कोई इतनी करता नहीं है, और तो फिर जान ही छुड़ाते हैं। तो बस यहाँ जो है मैं नाश्ता रेडी कर रही थी सुबह का, और पराठा जो है वो मैंने बना लिया था। उसके बाद फिर मैं बना रही थी अंडा अंडा फ्राई बना रही थी मैं। और सारे जो हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन सबको ऑफ होता है, तो सारे घर ही थे और लेट उठते हैं सोकर, तो अंकल और आंटी उठ गए थे, तो उनके लिए जो है मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी जो है पराठे का नाश्ता करूँ, तो मैंने खुद के लिए भी जो है वो पराठा और अंडा बना लिया था, वरना मैं डेली जो है अंडा और ब्रेड ही खाती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि चाय जो है वो मुझे नहीं पसंद, तो मैं नाश्ते में चाय नहीं लेती, उसकी जगह जो है मैं पानी ही पीती हूँ। मुझे खाना खाने के टाइम या नाश्ता जब भी मैं खा पी रही हूँ तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और इसी वजह से जो है ना पानी ज़्यादा पीने की वजह से जो मेरी टमी है वो जल्दी फुल हो जाती है, और खाना जो है वो मैं कम ही खाती हूँ। और यहाँ जो ब्रेड अंडा है ये आंटी के लिए था और अंकल के लिए पराठा था। इसके बाद जो है फिर जो अपना और अकेले का नाश्ता मैंने रेडी किया था ना, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, वो मैं आप लोगों के साथ खाते हुए शेयर करूँगी जब मैं अपना जो नाश्ता कर रही थी। फिर मैं नाश्ता ये बनाने के बाद सो गई थी, सो के उठने के बाद फिर मैंने अपना और अकील का बनाया था। और जी साग की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, बहुत ही मज़ेदार ये साग बना हुआ। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जितना आपने बना के रखना और फिर जब आपने उसको फ्राई करना हो तो आप करके खा लें। अच्छा, साग को जो है ना मैं ओवन में बिल्कुल भी गर्म नहीं करती। साग ओवन में गर्म तो हो जाता है, लेकिन ना फिर उसका ऐसे पानी सा निकल आता है, तो अगर तवे पे ही या आप फ्राई पैन में साग गर्म कर रहे हैं ना तो फिर वो बहुत अच्छा और मज़े का लगता है। वरना अगर आप ओवन में करते हैं ना तो उसका फिर वो टेस्ट नहीं आता जो साग का टेस्ट आना चाहिए। इसलिए फिर मैं रोटियां बनाने के बाद तो तवे पे ही जो है मैं फ्राई करी थी। और जी यहाँ जो चाय हो चुकी है तैयार, और जिसको चाय पीनी है तो वो आ जाए चाय पी लें। और बहुत सारे लोगों को जो है वो चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं कि थकावट जो है वो चाय से ही दूर होती है। अगर आपको थकावट हुई हुई है ना तो आप चाय पी लें तो आपका बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने अपने लिए बनाया था ये पराठा, और पराठे का साइज़ आप देख लें कि कितना ज़्यादा बड़ा है, और खाया ये मुझसे बिल्कुल हाफ़ ही गया था, फुल मुझसे नहीं खाया गया था। और अंडा भी जो था मैंने हाफ़ ही खाया था, अपने लिए मैंने जो है हाफ़ फ्राई एग बना लिया था। इसका ये मज़ा आता है कि पराठे के साथ बहुत मज़ा आता है इसे खाने का, अगर हाफ़ फ्राई बनाओ। और अगर ब्रेड में बनाना है ना तो फिर आप फुल फ्राई बनाओ तो फिर ही अच्छा लगता है।
तो यहाँ फिर मैं कर रही थी अपना नाश्ता, और नाश्ता मैं तकरीबन हो गई थी दोपहर। और इसके बाद जो है फिर मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था रात को, जो मैं गई थी 12 रबीउल अव्वल की जो डेकोरेशन देखने के लिए, उसका व्लॉग आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग लाजमी देखिएगा। और नाश्ता करने के बाद जब फिर मैं थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं आई थी, तो आंटी बना रही थी चने वाले चावल न्याज के लिए। और ये देखिए ये चने वाले चावल जो है बनकर तैयार हो गए थे। इसकी रेसिपी जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैं सो गई हुई थी। और फिर जब मैं आई थी तो जो राइस थे ना ये बनकर तैयार हो चुके हुए थे। तो बस गली में जो 3-4 घर थे ना उन लोगों को कहा था कि बांट देते हैं। और जी ये चने वाले चावल जो हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप लोगों के साथ किसी वीडियो में मैं ना फुल वीडियो जो है ना वो इसी की रेसिपी की जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि चने वाले चावल कैसे बनते हैं। और फिर उसके बाद मुझे जो है फुल क्रेविंग हो रही थी चावल खाने की, तो मैंने फिर फ़ौरन से अभी बने ही थे तो अपने लिए सबसे पहले जो है ना वो डलवा लिए थे, और मैं फिर लेके जा रही थी अपने लिए मैंने इतने खाए थे और फिर बाकी ना सारे बांट दिए थे। तो फिर अब जब मैं दोबारा ये हमारे घर में बनेंगे ना फिर मैं आप लोगों के साथ ये लाजमी शेयर करूँगी कि किस तरीके से बनते हैं। तो आप लोग पुलाव या बिरयानी तो खाते हैं, लेकिन अगर आप चने वाले चावल इस तरीके से बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ही पुलाव और बिरयानी का भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना कि चने वाले चावलों का आता है। और फिर उसके बाद जी ये वाला जो वीडियो है ना ये कल की है। कल मैंने जाना था बाज़ार, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और अकील के साथ फिर मैं जा रही थी बाज़ार। अकील आ गए थे जल्दी, कल जल्दी आ गए थे अपनी जॉब से। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे ले जाएं बाहर, तो मैंने जो शॉपिंग करनी है वो, हालांकि जब भी मैं कोई भी चीज़ लेने के लिए जाती हूँ और मैं आधी लेकर आती हूँ और फिर आधी मैं वहीं छोड़ आती हूँ क्योंकि बाज़ार में रश बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी रहती हैं, तो जब मैं दोबारा जाऊंगी फिर आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी। और ये भाई मेरा वेट कर रहे थे, फिर मैं आ गई और फिर हम दोनों चले गए थे। तो मैंने बाज़ार से लेनी थी जी सेल्फ़ी स्टिक, और मुझे वीडियो बनाने के लिए ना सेल्फ़ी स्टिक काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था। स्टिक होना तो उससे ये होता है कि आपका जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं या बाहर हम आउटिंग पे जाते हैं तो व्लॉग बनाना होता है मैंने, तो हाथ पे ना मोबाइल पकड़ पकड़ के ना तो बाजू जो है वो दर्द करने लग जाती है। तो फिर सेल्फी स्टिक हो तो फिर उससे ये होता है कि एक जगह आप सेट कर देते हो और वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है। फिर यहाँ जो है मैं ये काफ़ी सारी शॉप्स थी, इधर मैं हर शॉप पे पूछ रही थी कि सेल्फी स्टिक है, लेकिन किसी के पास भी मिल नहीं रही थी। लेकिन मैं भी लेकर ही आई थी तो 1-2 दुकानों पे जो है वो फिर मिल गई थी। और फिर जब मुझे पहली दुकान पे मिली ना तो फिर मेरा ये था कि बस ना मैं अभी यही वाली ले लूँ। तो अकील मुझे कह रहे थे नहीं अभी ये रहने दो, आगे जाके हम कोई और अच्छी वाली देखते हैं, ये अच्छी नहीं लग रही है। तो देखे ना किसी के पास भी जो थी सेल्फी स्टिक नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने लेनी थी शयान के लिए वॉकर। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 मंथ का जो है होने वाला है। तो जो 6 मंथ के बेबी को ना उससे पहले मुझे किसी ने बताया था कि आप वॉकर में डाल दें तो बच्चा जो है वो बैठना भी जो है वो उसी में सीख लेता है। तो अभी तो बैठ तो जाता है लेकिन अभी ना उसको चलाने नहीं आ रही। जब मैंने उसको ला के दी है तो अभी ये है कि इंशाल्लाह वो 6 मंथ का होगा फिर मैं उसकी बर्थडे जो है मिनी बर्थडे जो है वो करूँगी और आप लोगों के साथ उसका व्लॉग भी लाजमी शेयर करूँगी। और जी यहाँ ये मुझे मिली थी तो ये काफ़ी गंदी हालत की लग रही थी, मट्टी भी इतनी पड़ी हुई थी और बिल्कुल नीट नहीं थी, ऐसा लग रहा था यूज टू है ये। तो मैं अकील को कह रही थी कि इसके ऊपर मोबाइल तो लगा के देखे, तो वो मुझे कह रहे थे नहीं ये तो है पहले ही इतनी खस्ता हालत लग रही है तो इसको रहने दो, कोई और जो है वो किसी और दुकान पे देखते हैं। तो फिर ये 250 रुपये की जो है कह रहा था, लेकिन हालत नहीं इसकी ठीक थी। मैंने मोबाइल भी जब लगाया ना तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो हम किसी और शॉप पे पता करते हैं। फिर इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वाली शॉप पे गई थी ना वहाँ मुझे मिल गई थी सेल्फी स्टिक और फाइनली मैं लेकर आ गई थी। तो अब जो है मैं उसमें मोबाइल लगा के ना अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी क्योंकि हर जगह आप स्टैंड जो है वो तो नहीं, मोबाइल स्टैंड जो है वो नहीं लेके जा सकते। तो आपको सेल्फी स्टिक की चाहिए थी और लोग कुछ शॉप्स वाले कह रहे थे जी अब तो सेल्फी स्टिक का ट्रेंड जी ख़त्म हो गया, अब तो मोबाइल स्टैंड आ गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि मोबाइल स्टैंड तो भाई आ गए हैं लेकिन मोबाइल स्टैंड पे जो है वो घर पे ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, अब हर जगह तो स्टैंड नहीं लेके जा सकते। तो आज का व्लॉग बस मेरा इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हर, और मेरे चैनल पर न्यू है फर्स्ट टाइम वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।